नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। डॉक्टर मलिक मौजपुर में 21 वर्ष से लोगों का बहुत ही कम फीस में उपचार कर रहे हैं और गरीब कमजोर वर्ग व बेसहारा मरीजों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। सभी ब्लड टेस्ट पर 50% की छूट देते हैं। मैं मौजपुर क्षेत्र में डॉक्टर मलिक की क्लिनिक और इनसे जानना चाहते हैं सर के सफ़र के बारे में और वो क्या क्या सुविधाएं अपने पेशेंट को दे रहे हैं। आइए बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार, हम दैनिक समाचार से आए हैं और आपके विचार जानना चाहते हैं आपके प्रैक्टिस के बारे में और आपके सफ़र के बारे में। मैं डॉक्टर एम एच मलिक, मौजपुर विलेज बाबूराम चौक पर पिछले पिछले 19 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और यहाँ डॉक्टर साहब ये आपने दिल्ली से अपनी एजुकेशन ली है? जी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है अपनी एजुकेशन ली है और एजुकेशन के बाद कुछ हॉस्पिटल में जॉब की एज ए आरएमओ। उसके बाद फिर यहाँ क्लिनिक शुरू किया सन 2003 में। डॉक्टर साहब आपकी क्लिनिक का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है कस्टमर? नहीं, यहाँ हमारे सारे मरीज़ जो हैं सेटिस्फाइड हैं और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर प्रैक्टिस करने में। लोग सारे कोऑपरेटिव हैं, पेशेंट्स भी जो है अच्छा फीडबैक देते हैं। सर जैसे मौजपुर क्षेत्र थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, तो आपका यहाँ पर शुरू करने का क्या मकसद था कि आप ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोगों की सेवा करना चाहते थे या आपको ये चीज़ अच्छी लगी यहाँ पर? तो यहाँ पर जो है मैंने देखा कि यहाँ पर कोई अच्छी हेल्थ की कोई सुविधा नहीं थी उस टाइम में। ये बात है उस वक्त की जब यहाँ पर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक नहीं थे, तो यहाँ कोई अच्छा क्लिनिक नहीं थे, कोई अच्छे डॉक्टर नहीं थे। तो इसलिए मैंने यहाँ अच्छा लगा यहाँ पर शुरू करके। मुझे लगा यहाँ स्कोप भी है और लोगों की सेवा का भाव भी था, इस वजह से यहाँ प्रैक्टिस शुरू की। तो साहब ये आपके मौजपुर के मरीज ही आपके यहाँ काफ़ी दूर से मरीज आते हैं आसपास? देखो, जब हमने प्रैक्टिस शुरू की तो सबसे पहले यहाँ के ही लोग, लोकल लोग आने शुरू हुए। उसके बाद उनके रिलेटिव जो दूर रहते हैं वो आने शुरू हुए। जैसे जैसे पेशेंट्स का फेथ बढ़ता गया, पेशेंट्स को आराम मिलता गया, पेशेंट्स जो है दूर दूर से भी आते हैं। डॉक्टर साहब आपकी टाइमिंग क्या होगी यहाँ की? मेरा टाइम सुबह 10 बजे से 2 बजे तक रहता है और शाम को 7 से लेकर 10 बजे तक। डॉक्टर साहब आप सभी बीमारियों का इलाज करते हैं या कोई स्पेशलिस्ट है आपका, किसी में आपका स्पेशलिस्ट है किसी चीज़ की? देखो, मैं जनरल फिजिशियन हूँ। मेरे पास प्राइमरी स्टेज में पेशेंट सबसे पहले मेरे पास ही आते हैं। जब मुझे लगता है कि पेशेंट को कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो मुझे फिर उनको रेफ़र करना होता है कंसल्टेंट्स के पास, या कोई बहुत ज़्यादा सिक होता है, बहुत ज़्यादा इल होता है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए भी रेफ़र करना होता है। लेकिन प्राइमरी केयर फिजिशियन के तौर पर मैं यहाँ लोगों की सेवा कर रहा हूँ और जो मेरी ड्यूटी है। डॉक्टर साहब हम आपसे फीस तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जैसे मैंने पता किया कि आपका सेवा भाव है, आप सेवा भाव से कर रहे हैं, तो आप उसमें आपका फीस का मात्र आपका उद्देश्य से पैसा कमाना ही नहीं है, केवल लोगों की सेवा करना है। तो मैं काफ़ी और डॉक्टर देखता हूँ, काफ़ी डॉक्टर ऐसे होते हैं उनका ध्येय केवल पैसा कमाना ही है। आप अपने को इससे कैसे अलग मानते हैं? देखो जी, हम यहाँ समाज से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। समाज में गरीब अमीर सभी होते हैं, तो हमें सबको देख के अपना काम करना होता है। जो गरीब है उसके साथ सेवा भाव करते हैं और कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो बेचारे बहुत ही गरीब होते हैं, उनको अपने पास से फ्री दवाई देना, यहाँ तक कि उनको और पैसे दे के जिससे आगे वो अपने ज़रूरी दवाई जो मार्केट से परचेज़ करनी वो भी कर लेता है। इसके अलावा कुछ अमीर लोग भी हैं जिनसे हम फ़ीस वगैरह अपनी नॉर्मल फ़ीस ले लेते हैं। तो हमारा जो पेशा है वो ऐसा है कि भाई लोगों की सेवा करना है और सेवा के साथ साथ अपना परिवार भी चलाना है, तो एक मिनिमम फ़ीस भी रखनी होती है। डॉक्टर साहब आपकी सीटिंग यहीं पर या कहीं और पर भी आप बैठते हैं? देखिए भाई, यहाँ के अलावा मैं अपने रेजिडेंस के नीचे मैंने अपना एक मेडिकल सेंटर बना रखा है। उसके अंदर पैथोलॉजी लैब है, फिज़ियोथेरेपी सेंटर है और जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, एमडी लेवल के डॉक्टर वहाँ पर आते हैं। यानी आपकी लैब इन हाउस है, आपके जो टेस्ट वगैरह वो यहीं पर हो जाते हैं। सर वो आपके टेस्ट की कॉस्ट बाकी मार्केट से कम बैठती है, कैसे बैठती है? जी, हमने अपने यहाँ पर अपने पैथोलॉजी लैब के जो टेस्ट के जो रेट रखे हुए हैं वो मार्केट रेट से 50% किया हुआ है, जिससे कि हर आदमी, जो गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, वो सभी करा सके आसानी से। डॉक्टर साहब जैसे आजकल ये गर्मी का मौसम था, अभी आज काफ़ी अच्छी बारिश हुई है और ये लोग बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बारिश रोगों को निमंत्रण देता है। तो आप हमारे जो व्यूवर्स है, हमारे जो पेशेंट है, उनको क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे अपनी केयर करें? देखिए, बारिश में होता क्या है कि जैसे बारिश से पानी का भराव हो जाता है
और कई बार उसमें वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। अब जब हम पॉल्यूटेड कंटेमिनेटेड वाटर को पिएंगे तो उससे कुछ एक बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जैसे कि टाइफाइड हो जाना, हैज़ा हो जाना, गैस्ट्रोएंटराइटिस, आंतों और पेट के इन्फेक्शन। तो इनसे बचाव के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में और गर्मी के मौसम में, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हमें चाहिए कि फ्रेश फूड लें, साफ़ सुथरा खाना खाएं और बाहर खुले में कोई चीज़ बिक्री हो वो ना खाएं। और इसके अलावा घर में बहुत ध्यान रखें खाना बनाते टाइम, और खाना खाने से पहले लोगों को हाथ धोने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां तो हाथ ना धोने के कारण बन जाती हैं। पेशेंट जो है वो जल्दबाजी में हाथ नहीं धोते और खाने को ऐसे उठा लेते हैं और उससे उनके हाथों में लगी हुई गंदगी